हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं घर संभाल रही थी। सारे मुझे कपड़े उठा के रखने थे क्योंकि बच्चों के ठंड के कपड़े थे, वो सब निकालने थे। और जो गुड़िया के सर्दियों के कपड़े छोटे हो गए हैं वो भी मैंने अलग कर दिए हैं। तो सारे कपड़े मैंने अलमारी में सही करके रख दिए। और ये वाले कपड़े हैं मेरे हाथ से धोने के लिए, तो काम हो जाएगा मेरा, तो मैं बाद में इन्हें भिगो के रख दूंगी। तो बस आज अच्छे से डीप क्लीनिंग करूंगी घर की। जब से त्योहार गए, दिवाली गई है, भैया दूज, जब से मेरा काम अच्छे से नहीं हो पा रहा था क्योंकि शादी है घर में, तो उसका भी काम फैला हुआ। बुआ की बेटी की शादी है तो उनके लिए भी सामान लेने जाना पड़ता है। रोज मार्केट कुछ ना कुछ लेने जाते रहते हैं तो टाइम लगता ही नहीं। आज मैंने सोचा आज मैं कहीं नहीं जा रही, बस आज मैं अच्छे से घर का काम करूंगी। जो भी मुझे चीज नजर में रहती है ना कि ये मुझे करना है, तो बस वही चीजें हैं मैं ध्यान में रख लेती हूँ। आज मैंने सोचा आज मैं मार्केट की छुट्टी करती हूँ, आज मैं अच्छे से अपना घर संभाल दूँ। और मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा बिखरा बिखरा हो रहा है। होता ना, एक बार तो त्योहार आता है जब सफाई होती है, एक बार जब होती है जब त्योहार चला जाता है। क्योंकि त्योहार पे फिर खुशी खुशी में पता ही नहीं रहता ना कौन सी चीजें कहाँ हमने रख दी। मतलब कुछ ना कुछ फैल जाता है काम, तो फिर बाद में भी इतना ही समेटना पड़ता है। आप लोगों को भी पता है कि जितना हम सफाई त्योहार से पहले करते हैं उतनी फिर बाद में भी होती है। और बस मैंने आज तो चादर भी नहीं हटाई, इसे भी चेंज करूंगी मैं आज चादर को। और बच्चे लेटे हुए थे इसलिए मैंने छोड़ दी कि मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, फिर चादर बाहर उठा के ले आऊंगी यूं की यूं, क्योंकि ये धोनी है ना, तो उसे भी बाहर ही झाड़ दूंगी। और बस मेरी झाड़ू लग गई है। तो बस इस वाले रूम की भी मैं सफाई कर रही हूँ। ये अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं बैठ के। और गुड्डू की तबीयत थोड़ी खराब है तो वो दोबारा सो गया नाश्ता करने के बाद। दवाई भी मैंने उसे दे दी है। मैंने भी दवाई ली है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी हल्का सा बुखार था। और गुड्डू ने देखो ये क्या करके रख दिया, इसमें वो सारे में आइसक्रीम कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा मिला दिया उसमें दूध में, तो पूरे में वो जमा नहीं था अच्छे से और ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगी, तो वो सारी फेंकने में गई। और मैं ये आइसक्रीम स्टिक थी, धो के ये भी रख दूंगी साथ में। और जो भी बर्तन थे मैंने सारे निकाल के अच्छे से धो दिए, साफ कर दिए। तो बस वही है, रात के तो सारे धो ही देते हैं साथ के साथ, कितना भी कर लो बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो अभी जो नाश्ता वगैरह बना था बस उसी के ही बर्तन थे ये मेरे। और रात के जो बर्तन थे वो तो मेरे सारे धुल गए थे। रात को ही धो देती हूँ मैं, सारी सफाई करके किचन की सोती हूँ। आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी सब ऐसे ही करते हो, सभी ऐसे करते हैं अपने घरों में, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। रात को ही सफाई करके अच्छे से लेट जाते हैं तो सुबह फिर सफाई मिलती है, किचन में काम कम होता है। और बस बर्तन मेरे धुल गए। बर्तन धोने के बाद मैंने सिंक भी अच्छे से साफ कर दिया डिश वॉश से, जूने से लेके मैं इसको अच्छे से साफ कर देती हूँ। बर्तन धुलने के बाद रोज एक बार साफ कर दे तो फिर पूरा दिन साफ रहता है। तो इस पे भी मेरा हाथ ऐसे ही चलता रहता है, काम करने के बाद इसे भी कर देती हूँ मैं साफ। तो बस ये मेरा क्लीन हो गया अच्छे से। और थोड़ी सी मुझे गैस की क्लीनिंग करनी थी, बस गैस पे कपड़ा मारना है। वैसे तो साफ ही थी, मैंने सुबह भी साफ कर दी थी, नाश्ता बना था ना वही था, तो मैंने अच्छे कपड़े से साफ कर दिया इसे भी। आज मैंने इसकी धुलाई नहीं की क्योंकि आज ना साफ ही थी ये, इस पे ज्यादा कुछ नहीं लगा था। तो मैंने सूखे कपड़े से एक बार गीला कपड़ा करके और एक बार सूखा कपड़ा मार देते हैं ना तो शाइनिंग आ जाती है, तो मैंने ऐसे ही कर दिया था। और बस डस्टर भी मैं ये किचन का जो है इसे धो के रख दूंगी। और इसमें मैंने छेद करके रख रखे हैं, जो आपको ये डब्बी दिख रही थी सरफ की, क्योंकि किचन में गीले हाथ होते हैं ना तो फिर सरफ लेते हैं तो उसमें डली सी बन जाती है, भीग जाता है सरफ भी। तो इसलिए मैंने इसमें करके रख दिया डब्बी में, और डब्बी बंद करके इस डब्बी में छेद करके रख दिया। उसमें जितना सरफ लेना मुझे उतना ही आ जाता है। तो मैं साथ में दूध भी गर्म रख दूंगी, जब तक और काम करूंगी दूध भी गर्म हो जाएगा। क्योंकि दूध मुझे फ्रिज में रखना होता है ना, दूध पे फिर जो मलाई आती है वो मैं निकाल लेती हूँ रात को।
तो दूध तो बच्चे रात को ही पियेंगे, जब तक मैं गर्म करके इसे फ्रिज में लगा देती हूँ। फिर रात को अच्छी मोटी मलाई आ जाती है फ्रिज में रखने से इसमें, तो फिर रात में निकाल के बच्चों को दूध दे देती हूँ। और बस यहाँ की मुझे अब करनी है डस्टिंग। किचन मेरी क्लीन हो गई, अच्छे से सफाई मैंने पूरे में कर दी। तो बस अब मुझे ये डस्टिंग करनी है, सारे सामान पे अच्छे से कपड़ा लगाऊंगी। मैंने आप लोगों को बताया ना, जब से दिवाली गई है तो मेरा टाइम लग ही नहीं रहा। वैसे तो मैं रोज कर देती हूँ, एक बार जब भी सफाई करती हूँ तो एक बार कपड़ा जरूर मार देती हूँ। बस वही है, मार्केट जाते हैं ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, पता नहीं चलता। सामान तो चाहे कम लाना हो या ज़्यादा, टाइम तो लग ही जाता है। जाने के बाद पता ही नहीं चलता कि 2-3 घंटे कैसे बीत गए, और आके फिर इतना थक जाते हैं और कुछ काम करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो अब बस ये फ्रिज साफ करूँगी। फ्रिज पे भी मुझे ऐसे ही लग रहा था ज़्यादा फैला हुआ सा। और ये जो कैलेंडर वगैरह ये सब भी यहाँ से हटा दूँगी मैं। ये रख के आने हैं, कहीं पीपल के नीचे रख देंगे। हमारे यहाँ पे तो सब ऐसे ही रख देते हैं, तो हम भी पूजा का सामान सारा वहीं रख देते। फिर गाड़ी आती है लेने के लिए तो वो लेके चली जाती है। और फ्रिज तो मैंने दिवाली से पहले साफ किया था, अंदर से बिल्कुल साफ है, अंदर से नहीं करूँगी। आज मैं बाहर से ही कपड़ा लगा दूंगी, क्योंकि बार बार में खुलता ना, हाथ लगते रहते तो उंगलियों के निशान हो जाते हैं। वैसे गंदा नहीं है, वैसे तो साफ ही है। तो इस टेबल पे मैं ये तौलिया रख देती हूँ। इसे हटा के अच्छे से साफ करके मैंने फिर से इस पे ढक दिया है। इस पे बहुत ज़्यादा डस्ट जमता है, इसलिए इसमें सफाई करने के बाद मैं इसे ढक देती हूँ। यहीं पे साइड में लगा रखी है, ये तो यहीं रखी रहती है। तो बस इस पे पिंकी के ये शादी के कार्ड आए हुए थे, जो ये किसी के पास नहीं गए, वो भी रखे थे। ये सब भी मैंने साइड में रख दिए, यहाँ से हटा दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ दिख रहा था। और इसे मैं टेबल के इसके नीचे रख के देख रही थी तौलिए के, तो यहाँ पे भी सेटिंग नहीं बैठी इनकी। फिर मैं इनको यहाँ से हटा ही दूंगी। वैसे तो ये कार्ड भेजने के लिए मंगवाए थे और हम जा नहीं पाए, तो इन्होंने फ़ोन पे ही व्हाट्सअप कर दिए सबको कार्ड। और बस ये भी मेरा साफ़ हो गया, अच्छे से क्लीन हो गया। और मैं इसके नीचे अब कुछ नहीं रखूँगी क्योंकि ज़्यादा भर जाता है, धीरे धीरे चीज़ें हटाते रहो और फिर दोबारा इतना ही भर जाता है। तो मैंने ये खाली कर दिया, दो रैक वाली है ये। और बस अब मैं शीशा साफ़ करूँगी। ये शीशा भी कई दिन से ऐसे ही हो रहा है, इसकी भी मुझे अच्छे से सफाई करके और फिर इसे पेपर से साफ़ करूँगी। पेपर से ही अच्छा साफ़ होता है ये। इस पर तो बस कपड़ा ही मार दूँगी, प्लाई तो वैसे ही साफ़ हो जाती है इसकी। और 1-2 दिन से कितनी ठंड बढ़ गई है ना। ये तो ऊपर बैठे हैं धूप में जाके, मुझे भी बोल रहे थे पर मैं काम कर रही हूँ तो मैं बाद में जाऊँगी। और हवा भी आज चल रही है, 2 दिन से ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने भी अपने सारे गर्म कपड़े निकाल लिए। दोनों बच्चों के और हमारे दोनों के, सबके कपड़े मैंने निकाल दिए। और कुछ तो धो के भी रख दिए, जो मशीन में धुलने वाले थे वो मशीन में धो दिए, और जो हाथ से धुलने वाले थे वो मैंने हाथ से भी धो दिए, कुछ आज भी धोऊंगी। तो मैंने भी शॉल जर्सी अपना पहन लिया, पर ना शॉल में काम नहीं होता अच्छे से, काम में उतार के ही करती हूँ। जर्सी पहने रखते हैं तो ये है बस करते रहो, कुछ दिक्कत नहीं होती। पर ये है स्वेटर पहनते हैं तो स्वेटर की बाजू भीग जाती है पानी में जब बर्तन वगैरह करते हैं, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है।
और सर्दियों के कपड़े निकलने के बाद घर में कितना ज़्यादा फैल जाता है ना, समझ ही नहीं आता कहाँ रखे कहाँ ना रखे, कितने कपड़े हो जाते हैं। क्योंकि वैसे पहनने वाले भी होते हैं, गर्म कपड़े भी पहनने के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कपड़े फैल जाते हैं। बस मैंने बहुत दिमाग लगा के कहीं ना कहीं सेटिंग कर दी कपड़ों की। गर्म कपड़े मैंने सारे भर के रख दिए और गुड्डू गुड़िया के अलग करके रखे, अपने दोनों के अलग करके रखे। और इस पर भी मैंने कपड़ा मार दिया। अब तो ये चलता भी नहीं है, वैसे तो यूज़ तो होता नहीं है, सर्दियों में तो ऐसे ही रहेगा। फिर ये है सफाई कर देते तो कोई डस्ट वगैरह नहीं जमता। बस मैंने खिड़की भी साफ़ कर दी अच्छे से, और ये भी ना चमक जाती है साफ़ करने के बाद। अगर ना करो तो इस पर डस्ट जम के ना धुंधली सी होके अजीब सी दिखने लगती है, तो ये भी मुझे साथ में ही रोज़ साफ़ करनी पड़ती है। तो बस ये करने के बाद अब मेरा पोछा रह जाएगा। किचन मैंने क्लीन कर दी। गुड़िया की मैगी भी चढ़ा दी थी मैंने, गुड़िया की मैगी बना के दूंगी, इसे मैगी खानी थी। और गुड्डू ने तो कुछ नहीं खाया, उसकी तबीयत सही नहीं है ना आज, तो इसने नाश्ता भी ढंग से नहीं किया। वैसे मैंने इसे चाय वगैरह कुछ नहीं दी थी क्योंकि आज इसका पेट सही नहीं था, इसीलिए। तो फिर मैंने कहा तू कुछ हल्का फुल्का खा ले और दोपहर में खिचड़ी बना दूंगी। और बस ये वाले रूम की मुझे ये डस्टिंग करनी है क्योंकि 2 कुर्सियाँ रखी है, इन्हीं की करनी है। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा है नहीं। चादर मैंने अच्छे से ठीक कर दी है, फोल्डिंग पे बिछा दी, और बस ये साफ़ करना था मुझे, तो यही साफ़ करने के लिए आई थी मैं। और ये अपना काम कर रहे हैं बैठ के। और इस पे पॉलिश करा दी थी ना, तो बस कपड़ा मारते ही चमक जाते हैं बिल्कुल। पॉलिश इन्होंने ही घर में ला के कर ली थी सोफ़े पे अपने आप, तो दोनों सोफ़े साफ़ दिखते हैं। इन पे थोड़ा सा भी डस्ट जम जाता है ना, अलग ही नज़र आता है। और बस साफ़ करने के बाद तो ये पॉलिश में वैसे ही सही इनमें शाइनिंग आ रखी है। और बल्कि मैंने गुड़िया को मैगी अभी दी नहीं है, मैं आप लोगों को बता रही थी ना मैगी दे दी, लेकिन इसकी अभी बनानी है। ये मुझे आके बोल रही है बार बार में, मम्मी मेरी मैगी बना के दे दो, पहले बाद में काम करना। ज़्यादा तो बनाती नहीं हूँ मैं इनके लिए, मैंने आप लोगों को भी बताया पहले। जब कभी कभार जैसे हफ्ते में हो गया, 10 दिन में हो गया, ऐसे बीच बीच में बना के दे देती हूँ। और ये 2 कुशन में रख देती हूँ सोफ़े पे, अच्छे लगते हैं। बस गुड़िया की मैगी मैंने चढ़ा दी थी जब तक कि मैगी बन जाएगी। और बस इसकी मैगी भी बन गई, मैं गुड़िया को दे के आऊँगी। और दूध मेरा गर्म होने वाला है, जब तक दूध फिर थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा इसी पे रखा रखा, बाद में रखूँगी मैं, अभी तो दूध रखूँगी नहीं। गर्म चीज़ें वैसे भी फ्रिज में रखते नहीं हैं। तो बस मेरा सारा काम हो गया। अब मैं पहले कपड़े भिगो के रख दूंगी, जब तक पोछा लगाऊंगी तो 15 मिनट हो जाएंगे, 10-15 मिनट भिगो के रख दूंगी। और फिर हाथ से हल्के से हाथ से साफ करके और धो दूंगी, क्योंकि जो मशीन में धुलने के कपड़े हैं वो मैं मशीन में धो देती हूँ, और जो हाथ से धुलने के कपड़े हैं वो तो मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि फिर मशीन में खराब हो जाते ना, जो हैंडवर्क हुआ रहता है कपड़ों पे, तो वो मशीन में खराब होने का डर होता है, इसीलिए मैं हाथ से ही धोती हूँ कपड़े। और जो बच्चों ने कपड़े दिवाली पे पहने थे ना, वो भी अभी तक नहीं धुले थे मेरे, उनमें भी कपड़े अभी रहते थे। जो मशीन में धोने थे वो तो धुल गए थे, जो हाथ से धोने थे वही रखे थे। तो ये आज धो रही हूँ मैं, आज ही मुझे टाइम लगा, तो बस इन्हें भिगो के रख दूंगी जब तक अच्छे से। ठंडा पानी है, गर्म नहीं लिया मैंने, ठंडे में ही भिगो के रख दिए, और जब तक पोछा लगाऊंगी अच्छे से भीग जाएंगे। तो बस ये कपड़े मेरे कल धुले थे, ये मैंने मशीन में ही धोए थे रात को, तो अभी इनको उतार के रख दूंगी। वैसे तो छाया रहती है यहाँ, ऐसे तो है नहीं कि धूप है जल्दी उतारना है, तो बस अच्छे से सूख गई है। अब इनको हटा दूंगी, दूसरे कपड़े सुखाने हैं मुझे। तो बस ये जो कपड़े धुले थे ये मैं उतार के सोफे पे रख दूंगी, इनकी तह बाद में करूंगी मैं।
और मेरा ये लास्ट काम यही था, बस अब कपड़े सुखा दूंगी। मेरा पूरा घर का काम हो गया कंप्लीट, सारा कर लिया मैंने दोपहर में। और बस ये कपड़े सुखाने के बाद मैं अभी खिचड़ी बनाऊंगी दोपहर में, इनके लिए बनानी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।